हाँ तो भाई ये है लेक्चर 5। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप देखें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता, पहले उसे चेंज किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे x की, और मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में हम क्या रखते हैं, टेन थीटा, कि फ्रैक्शन वाले ज़्यादातर टेन ही रखे जाते हैं। तो देखो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। किसका है? टेन 3 थीटा का। तो आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। टेन इनवर्स एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इसके बाद y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आपके फॉर्मूला बनेगा। काहे का फॉर्मूला बन रहा है? टेन 3 थीटा। अगर आप नहीं भूले हो 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। किसका फॉर्मूला है? टेन 3 ए का। बस ए की जगह आपके थीटा आ रहा है। y इज इक्वल टू टेन से टेन इनवर्स कैंसिल 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का अवकलन dy बाय dx, 3 को हम छोड़ देंगे, और टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, जो लास्ट क्वेश्चन में भी आया था। आप चाहे तो पीछे लिख दें, नहीं तो डायरेक्ट लगा लें। तो ये आ गया आंसर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। हिंट, अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। तो आपको दिख रहा होगा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 टेन इनवर्स एक्स। याद है ना, हमने फॉर्मूले याद किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये इसका फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो, या तो ये करोगे फॉर 1 मार्क्स, या फिर कंपटीशन एग्जाम के वाले क्वेश्चनों में। हमारी क्या है, इस चैप्टर से या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक आता है मेजर। 1 मार्क्स में कम आता है क्वेश्चन, तो हमें क्या है, इसको पूरा करना पड़ता है, नहीं तो हमें नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। इसलिए हम पूरे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि दिखा के फिर अवकलन करते हैं, ताकि हमें पूरे नंबर मिलें। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और अवकलन कर दो, यानी डिफरेंशिएशन कर दो। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये वाला क्वेश्चन 11th नंबर का, यहाँ फिर से फ्रैक्शन आ गए, तो 10 रखना चाहिए आपको। तो आप यहाँ पे वही लेट यानी मानेंगे x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x। ज़्यादातर फ्रैक्शन वालों में जब कोई प्रतिस्थापन नहीं दिखता हम 10 ही रखते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो काहे का फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का फोर्थ फॉर्मूला, लास्ट वाला। 1 माइनस, याद ना कॉस 2a का आखिरी फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। बस यहाँ थीटा आ गया, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब आप चाहें तो यहाँ फॉर्मूला लिख लें, कॉस 2a का आखिरी वाला फॉर्मूला लास्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखो, कितनी है वो, टेन इनवर्स एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए इसका अवकलन कर दें। तो डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में लिखना चाहे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बाई डी एक्स 2 और टेन इनवर्स का क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका अवकलन हो गया, कीजिए नोट डाउन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 और ये है आपके स्टार वाला क्वेश्चन। क्या है इसकी खास बात देख लीजिए। फ्रैक्शन आ गया तो आप साइन चल रहा है तो आप क्या रखोगे 10 ही रखोगे ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन जाए। तो थीटा बराबर कितना है 10 इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल क्वेश्चन ही तो है, मैंने स्टार क्यों लगाया, तो समझिएगा स्टार क्यों लगाया। ये साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स। तो ये फॉर्मूला कहीं का है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो अभी ऊपर यूज भी किया था पहले वाले क्वेश्चन में, cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है भाई। अब समस्या क्या बनी, अंदर cos है बाहर साइन इनवर्स से तो नहीं कटेंगे, जब कटेंगे नहीं तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसी वजह से मैंने क्या लगाया है स्टार। तो ऐसा कुछ करो कि आपके यहाँ साइन आ जाए, तो साइन आ सकता है 90 वाले फॉर्मूले से। तो कैसे साइन इनवर्स 10th वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, याद आया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बस थीटा की जगह 2 थीटा आ रहा है। ऐसा करने से cos साइन में और साइन cos में चेंज हो जाता है, पूरा कोण की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से। अब आपके साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया 90 माइनस 2 थीटा, 90 डिग्री है भैया। अब आप इसे चेंज करें तो y इज इक्वल टू, तो y 90 को रेडियन क्या लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 10 इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, आप इसका अवकलन कर सकते हो। आपने देखा होगा 11 से हमारे रेडियन आ रहा है तो हम मोस्टली रेडियन में ही चेंज करते हैं। अवकलन करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स पाई बाई 2, ना इसके पास x है ना y, तो ये क्या है हमारे लिए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 10 इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस इस स्टेप की वजह से मैंने आपके स्टार लगाया है कि बाहर साइन आ रहा है अंदर कोस इनवर्स में, तो चेंज है, तो एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण से। और यही काम आपको क्वेश्चन नंबर 13 में भी करना है। तो आप चाहें तो पहले सेल्फ ट्राई करें वीडियो को पॉज करके और फिर मैच करें कि आपने कितना सही या गलत किया। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट वाले के सिमिलर है, आपको एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा tan थीटा, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x इक्वेशन फर्स्ट माना, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया आपकी किसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला लिख लें, क्या है वो 2 tan है, tan की फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan वाले फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब वापस वही समस्या, कैंसिल कैसे होंगे, तो पूरा कोण लगाएंगे, तो कोस इनवर्स, तो साइन है हमें कोस चाहिए, तो कोस 90 माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा चल रहा है तो हमें भी 2 थीटा लेना पड़ेगा।
cos 90 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा। ऐसा करने से cos से cos इनवर्स कैंसिल, 90 माइनस 2 थीटा, 90 यानी पाई बाई 2 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो अब अवकलन करो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 2, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका डिफरेंशिएशन अवकलन कितना आ गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका अवकलन आ गया डिफरेंशिएशन। तो कीजिए नोट डाउन। अब हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। अब तो फ्रैक्शन नहीं है जो हम 10 का यूज़ करेंगे, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन आया था हमारे प्रतिस्थापन सेकंड चैप्टर में। ऐसे में हम क्या रखते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, आंसर मिलाना हो तो फर्स्ट वाली वैल्यू रखो। तो इसके दो डिफरेंशिएशन हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, दो आंसर इनकी वजह से। लेट आपने एक चीज अगर रखा साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वेशन फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल, कितना आया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। जो काय का फॉर्मूला है हमारे साइन 2a का, 2 साइन ए कोस है, तो ये बन गया हमारे साइन 2 थीटा, क्योंकि आपके थीटा आ रहा है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख दें, साइन 2a का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने उल्टा, 2 साइन ए कोस है। तो फॉर्मूले आपको दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, सीधे भी और उल्टे भी। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो अब करो आप अवकलन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 2 को आप छोड़ देंगे, और साइन इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस का आएगा, प्लस का ही है। तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप सोचे सर अगर मैं कोस लूँ, आप कोस लेके चलो तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा पाई -2 कोस इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ आएगा, पाई बाई 2। तो ये तो 0 और इसका माइनस को प्लस कर देगा, और यही आंसर आपके फिर से आएगा। चाहे आप साइन लो या कोस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये प्रतिस्थापन कैसे देखा मैंने, अंडर रूट से, जो हमने सेकेंड चैप्टर में सीखा था। तो कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं यहाँ क्या रखूँ, तो देखो अगर नीचे कोस आ जाए तो ऊपर जाके सेक बन जाएगा। तो आप यहाँ कोस रख के देखो, और ऊपर तो फ्रैक्शन है ही नहीं जो 10 रखने से काम बनेगा, ऊपर भी x होना चाहिए था। तो लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी माना, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। आपको याद हो तो ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का। याद दिलाएंगे भाई, टेंशन मत लो आप, ऐसे ही नहीं काम चला देंगे, लेकिन आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। थ्योरी वाले वीडियोस को बार बार देखें जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं हो जाते। तो cos 2a के 4 फॉर्मूले थे। पहला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा था 2 cos स्क्वायर a -1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक था 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जो ऊपर कई सारे क्वेश्चनों में काम आ चुका है।
तो ये वाला फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वही लिखेंगे, सारे क्यों लिखें अपन। तो हमने cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। नीचे cos है तो cos का उल्टा sec, तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, sec 2 थीटा। और sec से आपका sec कैंसिल, कि cos का उल्टा क्या होता है, sec, अपोजिट। देन अब आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद आपको ये मिला 2 थीटा, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x, तो ये cos इनवर्स x कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से। अब देखो ये आ गया, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपके y का अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ये आपके 2 और cos का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स का अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन। आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो कीजिए भाई नोट डाउन। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई, तो करिए नोट डाउन। तो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली ये साइड दे रखी थी, ये नहीं दे रखी थी, एक्स में था हमारा फंक्शन 5.2 की तरह, तो हम इसे क्या मान लेंगे, y। जब x की फॉर्म में हो तो हम y मान सकते हैं। और इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आपको दिख रहा होगा u अपॉन v का फॉर्मूला बन रहा है, तो लगा दो dy बाई डी एक्स, v का स्क्वायर। फिर आप v को छोड़ दें, किसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का, फिर माइनस e की पावर x को छोड़ दें, किसका डिफरेंशिएशन, साइन x का। करो भाई डिफरेंशिएशन, साइन x को छोड़ना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो e की पावर x ऐसा फंक्शन था जिसका अवकलन वो खुद ही होता है। ऐसे यहाँ e की पावर x को छोड़ा, साइन x का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। आप देखो दोनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब ऐसे ही आपको कौन सा करना है, सेकंड वाला। तो e की पावर x आना चाहिए, नहीं आ रहा, ये आ रहा है x की जगह, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे y मैंने माना है क्योंकि फंक्शन x में था, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये बन रहा है पहले e की पावर x, तो e की पावर x का तो वही का वही रहता है, e की पावर x, लेकिन पावर में x नहीं है, x की जगह ये आ रहा है, तो इसका फिर से होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो कर दो भाई, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन इसका अवकलन, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं और फिर मैच करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर इससे पहले कि आपने सारे वीडियो ध्यान से देखे हैं, सारे फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए हैं, तो 80% क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे इस एक्सरसाइज के। ये तो बस हम टेम्परली पूरे क्वेश्चन करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भाई हमारा आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मैंने इस फंक्शन को y मान लिया, e की पावर x आना चाहिए, नहीं आके x क्यूब आ रहा है, तो पहले तो हम e की पावर x का करेंगे, फिर इसके ऊपर जो x की जगह आ रहा है x क्यूब, उसका भी फिर से होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग।
तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। जब मैं इसको e की पावर x लूंगा तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है एज इट इज। अब चूंकि पावर में x ना होके क्या है एक्स क्यूब, तो इसका फिर से होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो e की पावर x क्यूब और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x की पावर n से, n आगे आ गया और एक पावर मैंने कम कर दी। लिखो इसको फाइनली 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर। यहां देखो, यहां ले चेन थोड़ी लंबी है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, साइन के बाद x आना चाहिए, नहीं आ रहा तो पहले साइन का। टेन इनवर्स के बाद x आना चाहिए, नहीं आ रहा तो टेन इनवर्स का। e की पावर x आनी चाहिए तो नहीं आ रही तो पहले तो e की पावर x का। फिर भी यहाँ x नहीं आ रहा, माइनस x आ रहा तो माइनस x का भी होगा। सिर्फ प्लस x का +1 होता है जो हम नहीं लिखते, क्योंकि +1 से मल्टीप्लाई करो एज इट इज आएगा, बाकी सबका अवकलन होता है यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए आप, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, पहले साइन का, साइन x का cos x, तो cos और ये x की जगह पूरा सेम आ जाएगा। अब चेन ज़्यादा लंबी है तो हम बार बार ऐसे नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे। इनटू क्वेश्चन 5 में हटा देता हूँ फिलहाल, टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कौन आ रहा है e की पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि x को नहीं है तो इसका फिर से होगा, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर माइनस एक्स, सेम का सेम। अब चूंकि यहाँ x नहीं है, कौन है माइनस एक्स, तो इसका फिर से होगा माइनस एक्स का -1, साइन छोड़ देंगे x का 1, ये आया फाइनली। मिला के लिखो तो माइनस e की पावर x को हम आगे कर देंगे, तो हमारे पास बचा माइनस e की पावर माइनस एक्स, और साथ में ये cos वाली टर्म, cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और नीचे क्या चल रहा है ये 1 प्लस, जब पावर पे पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो e की पावर माइनस का 2x, ये इसका आंसर हुआ। तो कीजिए नोट डाउन। तो देखो, अगर दो वाली चेन हो तो हम अलग से दिखा देते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी चेन हो ना तो एक के पीछे एक करते जाते हैं इनटू लगा के, फिर हम डी बाई डी एक्स नहीं दिखाते, कितनी बार दिखाएंगे भाई, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। कीजिए नोट डाउन। तो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अवकलन। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी वाई बाई डी एक्स, log के बाद x आना चाहिए था, नहीं आ रहा, चेन रूल लग रहा है। cos के बाद x आ रहा था, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन होगा। और यहाँ e की पावर x आ रहा है तो उसका फिर से होगा, 3 वाली चेन है, log cos फिर e की पावर x का। तो करो log का अवकलन, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x, x की जगह पूरा आ रहा है cos e की पावर x इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, तो माइनस साइन, और आपके x की जगह कौन आ रहा है e की पावर x। पहले log का हो गया, अब cos का हो गया, अब किसका e की पावर x का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो आप देखो माइनस e की पावर x, ये साइन अपॉन कोस, दोनों का एंगल भी सेम है, तो साइन अपॉन कोस कितना होता है 10, तो माइनस e की पावर x 10 e की पावर x, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक लिखे हुए हैं, डैश डैश, और देखो ये ज़्यादा दूर नहीं गया अभी तक, x की पावर 5 तक ही गया है, तो पूरा लिख लो e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, इसके बाद e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4, इसके बाद e की पावर x की पावर 5 ही तो आता है, तो ज़्यादा दूर का नहीं था इसलिए हमने सारी टर्म्स लिख दी, बस डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी वाई बाई डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x, ये भी e की पावर x, लेकिन x की जगह होना रहा x स्क्वायर, तो ये फिर से होगा। तो पहले तो e की पावर x का सेम टू सेम,
अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, तो कितना होता है वो 2x प्लस इसका e की पावर एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का भी होगा जो कितना होता है 3x स्क्वायर, ये x की पावर n से हो रहा है बाद वाला। यहाँ पे पहले इसको e की पावर x का तो सेम टू सेम, x की पावर 4 का 4x क्यूब प्लस इसका e x की पावर 5, x की पावर 5 का फिर से होगा 5x की पावर 4, x की पावर n, पावर आगे जाएगी और एक पावर कम कर देंगे। सीक्वेंस में लिखो e की पावर x, छोटी वाली वैल्यू आ गई 2x, e की पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब 4x क्यूब, e की पावर x की पावर 4, 5x की पावर 4, e की पावर x की पावर 5। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो कीजिए नोट डाउन, देखो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था, कीजिए नोट डाउन। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक्स आना चाहिए था, नहीं आ रहा, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, अस्पष्ट फलन चेन रूल। ई की पावर एक्स आना चाहिए था, नहीं आ रहा, तो एक और फंक्शन आ गया रूट एक्स का, फिर से होगा। तो 3 डिफरेंशिएशन है, पहले अंडर रूट का, फिर ई की पावर एक्स का, फिर रूट एक्स का, फिर उसके बाद मिलेगा एक्स जिसका कितना हो जाता है 1, जिसको हम नहीं लिखते। तो यहाँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का dy बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का कितना था 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स की जगह e की पावर रूट एक्स। क्लियर। अब किसका होगा, इसका होगा e की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, e रूट x। अब यहाँ x ना हो के रूट x का, इसका फिर से होगा, तो इसका होगा 1/2 रूट x। तो पहले तो मैंने बाहर वाला अंडर रूट का किया, फिर e की पावर x की तरह किया, और फिर रूट x आ रहा था तो उसका भी किया। तो ये हो गया ऊपर तो e की पावर रूट x, 2 2 जा 4, ये भी अंडर रूट में, वो भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई जरूर हो जाते हैं, अलग अलग हो तो प्लस माइनस नहीं होते लेकिन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x e रूट x, ये आपका आंसर है। यहाँ पे log के बाद x आना चाहिए था, नहीं आ रहा, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, तो ये भी चेन रूल। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, पहले बाहर वाले लोग का। तो आपको पता होना चाहिए log x का अवकलन क्या होता है, क्या होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह आ रहा है log x। ये तो बाहर वाले का हुआ, अंदर वाले का फिर से होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x, चेन रूल के अकॉर्डिंग। देखो 2 वाली चेन है, ज़्यादा बड़ी चेन नहीं, इसलिए मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। ये 1/log x और log x का 1/x, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x log x। तो भाई x तो log के साथ है ना, वो थोड़ी नहीं है, वो तो फ्री वाला है चर, वो आगे आ जाएगा फ्री वेरिएबल। तो ये इसका आंसर आ गया, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी 5.4 भी। तो u/v दिख रहा होगा आपको, तो लगा दो u/v, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, v का स्क्वायर तो log x स्क्वायर। इस पावर को अंदर मत ले आना, ट्रिग्नोमेट्री की तरह, ट्रिग्नोमेट्री में अंदर आ जाती है, ये पूरा एक साथ है, इसमें पावर अंदर नहीं आती है। अब आप इस v को छोड़ दें, किसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस, अब आप cos x को छोड़ दें, किसका log x का डिफरेंशिएशन। तो आप देखो ये तो हो गया आपके log x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, माइनस cos x और log x का 1/x अपॉन log x स्क्वायर। तो ऊपर एलसीएम आ रहा है भाई, ऊपर क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है।
तो आप ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे लिख देंगे log x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो आपके ऊपर एलसीएम आया x। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x साइन x log x। तो एलसीएम लेने से x आ गया, साइन और log तो पहले से थे और माइनस को मैंने आगे लिख दिया, और यहाँ बचेगा माइनस का cos x। अब आप देखो फ्रैक्शन के नीचे भी कुछ आ रहा है, तो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, हर के नीचे हर हो, तो हम इससे पलट देते हैं, जिससे इंग्लिश में तो बोलते हैं रेसिप्रोकल और हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिख सकते हैं अपन, आंखें बंद करके साईं बाबा को याद करो, सबका मालिक एक, और पलट दो। पलटूंगा तो देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस एक्स साइन एक्स log x प्लस cos x अपॉन x। ये पलटूंगा तो 1 तो ऊपर चल जाएगा और log x का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से, तो माइनस का x साइन x log x प्लस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। आई बात समझ में? ऐसे ही एक ये वाला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का तो dy बाय डी एक्स, कोस के बाद x आना चाहिए था, नहीं आ रहा, तो चेन रूल। पहले तो किसका होगा, कोस का। कितना होता है, माइनस का साइन x log x प्लस ई की पावर x। अब किसका होगा, अंदर वाले का फिर से होगा, तो इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ log x प्लस ई की पावर x का। तो ये तो आगे तो हो चुका है, माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x, इनटू में है इसलिए ब्रैकेट लगाना ना भूलें। log x का 1 अपॉन x और ई की पावर x का ई की पावर x, और एक साथ एलसीएम लेके लिखना हो तो माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x। जब आप एलसीएम लोगे तो x 1 प्लस x ई की पावर x कंबाइन करके लिख दें, जहाँ तक यही आंसर छोड़ रखा होगा। तो एलसीएम कुछ ही नहीं लिया उसने, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा एलसीएम लेने का भी। साथ में लिख दिया माइनस का 1 अपॉन एक्स ई की प्लस ई की पावर x, और ये साइन log x प्लस ई की पावर x, और यही आपका आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 5.5, वहाँ से आपके मेजर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कीजिए नोट डाउन, जो आपके 6 मार्क्स में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।